शिव भी यही कहता है, हमारा देवाधिदेव महादेव भी यही कहता है। हाथ पर हाथ धरकर मत बैठे रहो, अपने कर्म को करते रहो। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ये शिव पुराण कहता है। व्यक्ति कर्म ही ना करे और सोचे कि मुझे मंजिल मिल जाए तो ये बहुत कठिन है। समंदर, समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समंदर, समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समुद्र बड़े से बड़े नौका को, बड़े से बड़े जहाज को और बहुत कुछ डुबो देता है, बहुत कुछ। जब अपनी वाली पर यदि समुद्र आ जाए तो बड़े बड़े शहर को भी डुबो देता है। समंदर, समुद्र जहाज डुबो देता है, बड़े बड़े क्रूज डुबो देता है, बड़े बड़े शहर को भी वो अपने अंदर सामर्थ्यता रखता है डुबोने की। पर समंदर, समुद्र एक घास के तिनके को डुबो नहीं पाता है। एक घास का तिनका, एक तिनका ऐसा होता है घास का जिसको समुद्र डुबो नहीं सकता। किसी ने समंदर से कहा, समुद्र से कहा कि तुमने पूरा जहाज डुबो दिया, तुमने पूरी बस्तियां डुबो दी, तुमने कई शहर डुबो दिए, तुमने कई नगर डुबो दिए, ना जाने तुमने कितना कितना जहाज, कितने कितने क्रूज अंदर डुबो दिए, और तुम एक घास का तिनका नहीं डुबा पा रहे। एक घास का तिनका तुम डुबा नहीं सके। तो समुद्र ने कहा, ये घास का जो तिनका है ये एकदम हल्का, एकदम हल्का, और ये जो घास का तिनका है ये परमात्मा पर समर्पित होकर रहता है, इसलिए इसको डुबा नहीं सकते। हल्का। भारी कौन है? जिसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं या मैंने करा है। हल्का कौन है? जिसने सोच लिया कि मैंने कुछ नहीं कराया, कराने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र। फैक्ट्री में काम करने वाले मालिक को ज्यादा चिंता होती है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को ज्यादा चिंता होती है फैक्ट्री की? फैक्ट्री की चिंता मजदूर को ज़्यादा नहीं होती, फैक्ट्री की चिंता मालिक को ज़्यादा होती। बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह काम हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह कार्य होना था हुआ कि नहीं हुआ। मजदूर को तो नौकरी करना है, उसको तो तनख्वाह मिलेगी, तुम्हारा बिजली का बिल जमा हो चाहे ना हो, तुमने कोई कार्य किया हो चाहे ना किया, उसको तो तनख्वाह मिलेगा। चिंता किसको? तो कहा मालिक को चिंता है, रात भर सो नहीं पाता, जागता रहता है, नींद की गोली खाता है, विश्राम करता है पर नींद नहीं आती, नींद उछट जाती है क्योंकि मालिक को चिंता है। नौकर को, काम करने वाले को, सेवादार को कोई चिंता नहीं, चिंता मालिक को। उसी तरह काम करने वाला एक सेवक, नौकरी करने वाला एक व्यक्ति हल्का होकर जिंदगी जीता है कि उसको मालूम है कि जो होगा सब सेठ का होगा, मुझे तो जितना काम दिया है उतना करना। कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।
जो तिनका होता है घास का, समुद्र कहता है इस घास के तिनके ने भी ये सोच लिया कि हवा उड़ा कर ले जाएगी तो चला जाऊंगा, पानी गिर जाएगा तो गीला हो जाऊंगा, फिर सूखूंगा, फिर बढ़ूंगा। मैं अपने आप में नहीं, मैं उस परमात्मा पर आश्रित होकर जीता हूं, इसलिए मुझे कोई डुबा नहीं पाता। समुद्र में भी सामर्थ्यता नहीं है कि घास के तिनके को वो डुबो दे। उसी तरह संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को डुबो दे। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। शिव नाम सुनने वाला, भगवान शंकर का भजन करने वाला, सिमरण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जब भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो उसके परिवार की, उसके घर की, उसके कुल की पूरी चिंता शिव की हो जाती है। फिर हमारी चिंता नहीं। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हल्के होकर जो सब परमात्मा पर छोड़कर, जितने हल्के हो गए संसार के लोग, दुनिया के लोग आपको डुबा नहीं सकेंगे। जितने हल्के। घर किसका? देवाधिदेव महादेव का। परिवार किसका? बोलते जाओ, महादेव का। कुटुंब किसका? गाड़ी किसकी? बंगला किसका? वो एक लाइन है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये जितना है, वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, जो गाड़ी है, जो बंगला है, जो पूंजी है, जो सामान है, सब पैसा हो तो जमीन ले लो, पैसा मिल जाएगा। पैसा हो सोना चांदी ले लो, कीमत बढ़ेगी, मिल जाएगा। पैसा हो तो फैक्ट्री डाल लो, पैसा हो तो दुकान लगा लो, पैसा हो तो बंगला बना लो, पैसा हो तो तुम्हारे को गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी खरीद लो, सोना लेना है सोना ले लो, चांदी लेना हो चांदी ले लो, प्लाट लेना है प्लाट ले लो, मना नहीं है, खूब खूब लो। पर सोना लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले, बंगला लेने से पहले, जमीन लेने से पहले, फैक्ट्री डालने से पहले एक लोटा जल
शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। क्यों? गाड़ी तो बढ़ जाएगी, सोना बढ़ जाएगा, जमीन बढ़ जाएगी, प्लाट बढ़ जाएगा, फैक्ट्री बढ़ जाएगी, बंगले बढ़ जाएंगे, पर उम्र तो उतनी की उतनी है। उम्र को अगर बढ़ाना है तो शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर इनके भोग करने के लिए अपनी उम्र को यदि आपने सोना खरीद भी लिया और उसका भोग नहीं कर पाए तो क्या मतलब? जमीन खरीद भी ली और उस जमीन का भोग ना कर पाए तो क्या मतलब? बंगला बहुत बड़ा बना लिया और उस बंगले का तुमने भोग नहीं करा तो क्या मतलब? फैक्ट्री डाली, गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, पर उसका भोग भी तो करना चाहिए। तो भोग करने के लिए तुम्हारी उम्र बढ़ना जरूरी है, और उम्र बढ़ाना के लिए सबसे सुंदर तरीका है, उम्र यदि बढ़ाना है तो 3 जगह पर बैठना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़वाना है, जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ाना है और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख पाना है, तो 3 जगह पर बैठना प्रारंभ करो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उम्र बढ़ना प्रारंभ। कुछ देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठो तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर उम्र बढ़ाना चाहते हो, वैभव चाहते हो, तो मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवालय में, मंदिर में, कथा में थोड़ी देर जाकर बैठना प्रारंभ करो, तुम्हारी जिंदगी का सुख प्राप्त होगा। तीसरे नंबर पर अपने सतगुरु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों, अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो। थोड़ी देर 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता पिता के चरणों में बैठेगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, भले वो आशीर्वाद लेकर उठे चाहे कुछ लेकर उठे। मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठा है तो शिव की कृपा लेकर उठेगा, और गुरु के चरणों में जाकर बैठा है तो ज्ञान लेकर उठेगा। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, उठे। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में भगवान ने धन नहीं दिया। हम आपसे पूछें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपके घर के व्यक्ति ने 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकालो और उसके पहले का समय निकालो। जब आप शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाते थे, शंकर की आराधना नहीं करते थे, शिव जी की कथा नहीं सुनते थे, उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि कितना कष्ट का समय था। रोज कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती थी, पैसा हाथ में टिकता नहीं था, परेशानियां घेर कर रखती थी। पर जब से आपने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करी, जब से आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव जी पर विश्वास करना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखना कि सामने समस्या भी आती है तो उसका हल चुटकी में हो जाता है, बीमारी भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, तकलीफ भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, कष्ट भी आता है तो उसका हल निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पूर्ण भरोसा, आपने पूर्ण विश्वास शंकर पर कर लिया, आपने पूर्ण भरोसा देवाधिदेव महादेव पर कर लिया। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में शिव पर भरोसा कर लिया तो उसके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी देवाधिदेव महादेव की हो गई। उसने अपनी जिंदगी को सार्थक कर दिया। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं।
ये मन ठिकाने नहीं है। और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से हमने शिव को देखा, क्यों हमारा मन ठिकाने क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस पर पूर्ण भरोसा कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर विश्वास कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर केंद्रित होकर बैठ गए। तो हमारी जिंदगी के सारी तकलीफें, हमारे जीवन का सारा दुख, हमारे जीवन का सारा कष्ट उसका हो। महाराज दीपावली के पहले पाटिल परिवार यदि इस पवित्र कथा को करवा रहा है, दीपावली के पहले माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण बीखे पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय बीखे पाटिल जी, पाटिल परिवार यदि इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो कभी एकांत में बैठकर विचार करना, सोचना, विचार करना। कि शिवजी ने हम पर इतनी कृपा कैसे कर दी। साथी चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथी चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। ले तू शिव का शिवालय, मन में बसा ले तू शिव का शिवालय, मन में बसा ले तू शिव का शिवालय, मन में बसा ले तू शिव का शिवालय। साथी चलेगा तेरे डमरू वाला,
फिर चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़े गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे। बड़ी उलझाए जग की ये माया, बड़ी उलझाए जग की ये माया, बड़ी उलझाए जग की ये माया, बड़ी उलझाए। पाप कर्म भक्ति के आड़े आड़े, पाप कर्म भक्ति के आड़े आड़े। जो शिव जी के हाथ सिर पे धर दियो, जो शिव जी के हाथ से धर दियो, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गया रे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। बाबा को अपने मन का भाव, बड़े भाव हृदय से जो प्रार्थना करने के लिए आप आए हैं, अवश्य जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। पंडालों में जगह नहीं है तो बाहर जहाँ जगह मिले छांव देखकर बैठ जाओ। और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, साथ में बोलिएगा। आज कथा का तृतीय दिवस, तीसरा दिन है। 5 दिन की कथा है। कल कथा का चौथा दिन रहेगा, मतलब कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कल तो कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों के दिन 5वें दिन जब कथा विराम होगी तो कथा का समय सुबह
8 बजे से 11 बजे रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि है। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और परसों जिस दिन कथा 16 तारीख को विराम होगी, उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। पर टीवी पर कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे परसों के दिन रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि का दिन रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से, दिल से प्रार्थना करना। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। माता सती पिता दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्याग देते। जब परिवार में, घर में एक दूसरे के प्रति संशय उत्पन्न होने लगता है तो फिर वो परिवार में रहना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। परिवार में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। तब साधना में जब कामदेव ने समाधि को तोड़ दिया और तारकासुर जब आया, तब शिव जी के पास सूचना मिली कि जो माता सती जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ पार्वती की माता के नाम से विख्यात हो गई।
मां पार्वती के नाम से। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया तेईस साल के बाद हुआ है। और शिव की कृपा से 11 पंडाल और 11 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 9 पंडाल आप लोगों को पत्र पढ़कर सुनाया था। शिव की कृपा से 23 साल के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाएं। आज 15 दिन का है। शंभू एक बार जरा जोरदार ताली बजा दो तीनों पंडाल वाले। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव करुणा के सागर। मां जगत जननी की जब सूचना मिली कि पार्वती जी का प्रागट्य हो गया, माता पार्वती प्रकट हो गई। सती माता का भजन, सती माता ने जो शिव की स्तुति करी, शंकर जी पर जो भरोसा करा, जो विश्वास माता सती ने जो भगवान शंकर पर करा, उसका फल यह निकला कि मां पार्वती के रूप में सती का अवतरण। अच्छा एक बात पूछें आप लोगों से, शिरडी की जीजाओं जरा उत्तर देना। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता है तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं, और अगर करंट हो तो फिर मुंह लगा के बता, जब करंट हो उसमें तो। बिजली के तार में यदि करंट नहीं है तो लोग उसको मुंह से छील लेते हैं, और बिजली के तार में यदि करंट होता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि उसको मुंह लगाया जाए। उसी तरह
जब आप शंकर जी का जल पीते हो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, जब शंकर का नाम लेते हो, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो आपके भीतर एक करंट उत्पन्न हो जाता है और वो करंट दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, तुम्हें छू नहीं सकता। जब तक आप शिव जी के नहीं हुए ना, समझ लेना कि बिना बिजली के तार वाले करंट, बिना करंट के हो। कोई छुएगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताना देगा, गाली देगा, आड़ा टेढ़ा कहेगा, खूब लोग कहेंगे, पर जब तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, शिव जी का भजन करने लगोगे, शिव नाम लेने लगोगे, कथा श्रवण करने लगोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने लगोगे, तो तुम्हारे भीतर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से एनर्जी, एक अलग से बल तुम्हारे शरीर में आने लगेगा। और वो बल ऐसा नहीं है कि तुम लोग समझो कि तुम्हारे अंदर बल आ गया तो तुम ऐसे ऐसे घूमती फिरो, वो बल नहीं। बल कौन सा? तो कहा विश्वास की दृढ़ता का बल। सती मैया जलकर भस्म हुई, कोयल की योनि बन गई, कोयल के रूप से भी मुक्ति पाई, और आखिरी में पार्वती हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। ये विश्वास माता सती का था, ये विश्वास माता पार्वती का था कि मेरा अगला जन्म जरूर होगा और मैं शिव की आराधना में, शंकर की साधना में लगूंगी। और जब भगवान शंकर पर पूरा भरोसा हो जाता है, पूरा, एक पत्र है अच्छा है, पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। मैं नागेश्वर साहेब राव काले, मुकाम पोस्ट कौन सा गांव लिखा है? झाड़गांव, आड़गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। नागेश्वर साहेब राव काले, मुकाम पोस्ट आड़गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पिताजी के 2 साल से दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब डायलिसिस चालू करना होगा, तब से डायलिसिस चालू हो गया। 2 साल से डायलिसिस चल रहा है, क्योंकि पिताजी की उम्र 70 साल की है। तभी मैं एक रिश्तेदार के यहाँ गई, 1 लोटे जल का प्रयोग करे और 1 बेलपत्र खाने का बताया। तब मेरे माँ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना और पिताजी को जल लाकर देना प्रारंभ किया। 6 महीने से हम ये प्रयोग कर रहे हैं, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पिताजी को पिलाना, बेलपत्र देना। पहले हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था गुरुदेव, अब बाबा की कृपा से बाद में हफ्ते में 1 बार डायलिसिस हुआ, और बाद में शिव की कृपा ने ऐसी करुणा कर दी कि अब उनका डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और 13 मार्च 2025 से डायलिसिस बंद हो गया है और पिताजी पूरी तरह से ठीक हैं। हम बाबा को प्रणाम करते हैं। आपकी बेजापुर की कथा के पंडाल में बैठकर सुनी थी और बाबा को प्रार्थना कर कर वहाँ की मिट्टी लेकर आए थे। शिव की आराधना। एक पत्र और अच्छा है, देखिए, जरा से हम पर कर। एक पत्र और अच्छा है, कविता किशोर पंडुरे, तालुका नेवासा, नगर, गांव बरखेड़, देवी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ गुरुदेव। रोज मंदिर जाती हूँ,
हमारा मछली का व्यापार है, हम मछली बेचते हैं, पर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग और भी लोग मुझे हर बार मना करते हैं कि तू मंदिर मत जाया कर। क्यों मंदिर जाती है? क्या होगा मंदिर जाने से? मछली बेचने जाती है और मंदिर जाती है, ऐसा ऐसा लोग ताने मारते हैं गुरुदेव। पर आप कहते हो ना कि किसी की नहीं सुनना, आग लगे बस्ती में अपन रहूं मस्ती में। गुरुदेव मैं भी वही करती हूँ, भले मेरा मछली का व्यापार है तो क्या हुआ, मैं मछली बेचती हूँ तो क्या हुआ। गुरुजी ये तो व्यापार है ना। मैं शिव को बहुत मानती हूँ, मैं पहले किसी मंदिर को नहीं जाती थी, पर जब से आपकी कथा सुनी है ना गुरुदेव, तब से मंदिर नहीं छोड़ा। लोग मुझे मछली बेचती हूँ तो मंदिर जाने से मना करते हैं, पर मैं मंदिर जाऊँ, बिल्कुल जाऊँ। पर मैंने किसी की नहीं सुनी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 31 जनवरी 2025 को मेरे पेट में दर्द हुआ, फिर अस्पताल में गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में 2 गठान हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अस्पताल में भोले बाबा की तस्वीर थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिखा था। उस अस्पताल में मैंने दर्शन किया और घर आ गई। घर आकर मैंने बाबा पर सब छोड़ दिया। गुरुदेव लोग कुछ भी कहें, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा दिन में तो मैं जाती मछली बेचने, शाम को आकर पशुपति व्रत भी करती, सवेरे पूजन भी करती, बाबा के भरोसे रहती। परिवार के लोग कहते कि तेरा कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन करा ले, क्यों बाबा के चक्कर में पड़ी है। पर मैंने भरोसा रखा और 5 व्रत मेरे पूरे हुए। दूसरी बार जाकर मैंने हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने 14 जुलाई 2025 को फिर वापस जांच करी और जांच में बताया कि मेरी दोनों गठानें गल चुकी हैं और ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और पति ने भी शराब छोड़ दी है। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई, शिव को नमन करने। और शंभो मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है, शिव उदार। शिव कथा कर रही है। आप किस भरोसे में, जैसे माता सती ने भरोसा किया, जैसे मां सती ने विश्वास किया, भरोसा करा और माता सती का भरोसा पूर्ण हुआ और पार्वती के रूप में अवतरित शिव प्राप्त हो, शंकर। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जब तक शिव महापुराण के प्रति आपका भरोसा नहीं हो, तब तक शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। तुम्हारा दिल कह दे कि मैं कथा सुनने बैठूंगी और मेरा यह काम होगा, तो समझ लेना वो काम होकर ही रहे। विश्वास हो तो आप मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आपका यदि भरोसा करता है कि आप शिव मेरा यह कार्य पूर्ण करेंगे तो शंकर करेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव सुनेंगे तो सुनेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव मुझे मिलेंगे तो मिलेंगे। और यदि आपका भरोसा ही नहीं है, जा रही हूँ, पड़ोसन जा रही है तो मैं भी जाकर बैठ जाऊंगी, कथा सुन लूंगी, मन ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो निवेदन है, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। भीड़ बढ़ाने के लिए अगर शिव पुराण की कथा नहीं है, भीड़ बढ़ाना हो तो दूसरे पंडाल में चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कभी भीड़ बढ़ाने का काम नहीं करती। शिव महापुराण की कथा विश्वास बढ़ाने का काम करती है, मन में शिव को बिठाने का काम करती है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। क्या करोगे भीड़ बढ़ाकर? अगर विश्वास है तो जाओ। तुम्हारा दिल कहता है कि मैं जाऊंगी और मेरा शंकर मेरी झोली भरेगा, तो जरूर भरेगा। और तुमने सोचा जा रही हूं, अगर दे देगा तो ठीक है, तो
ऐसे मत जाओ बिजली का बिल जमा करने जाते हो जैसे। जा रही हूँ, बिजली का बिल जमा हो जाएगा तो कर आऊंगी, नहीं तो सब्जी मार्केट से सब्जी ले आऊंगी। ऐसे नहीं जाना। जा रही हूँ, शिव पुराण की कथा में अगर भगवान चाहेगा तो मुझे दे देगा, नहीं देगा तो आ जाऊंगी। बिल्कुल मत आओ। अपने घर पे रहो, नाटक देखो, चाय पियो, भेलपुरी बनाओ, प्रेम से खाओ, पर अपना समय बर्बाद करने के लिए मत आओ। विश्वास है तो जरूर आओ। पार्वती मैया का प्रागट्य हो, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती का प्रागट्य, मां पार्वती जी का प्रागट्य। हिमालय राज की नगरी में आनंद समाहित हो रहा, पूरी नगरी। पूरी नगरी सूचना मिल गई भगवान देवाधिदेव महादेव को कि पार्वती जी का प्रागट्य हुआ। सबसे पहला काम भगवान शंकर जी ने एक करा कि पार्वती जी के प्रागट्य पर देव ऋषि नारद को पार्वती जी का भाग्य बताने के लिए भेज दिया गया। मेरे ओघड़ रानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान देव ऋषि नारद आ गए। मैनावती की गोद में पार्वती जी थी। देव ऋषि नारद जी ने जैसे ही देखा तो उनका भाग्य बताना प्रारंभ किया। इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। और फिर निवेदन है, भाग्य बताने वाले तो दुनिया में ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाले ढेर नहीं मिलेंगे। भाग्य बनाने वाला तो देव अधिदेव महादेव ही। भाग्य तो कोई भी बता देता है, भाग्य तो कोई भी बता देता है। कहीं पर भी चले जाओ, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। आपने देखा होगा, आप तो शिरडी में रहते हो, आप लोग तो कभी मुंबई जाते हो, कभी पुणे जाते हो, रेलवे स्टेशन के बाहर भी कोई ऐसी बहुत सारी वो लेकर बैठ जाते हैं। और एक पोपट को, एक मिट्ठू को, एक तोते को, वो मिट्ठू, वो तोता, वो पैरट, वो पोपट एक पर्ची उठाकर लाएगा और फिर भाग्य खोलेगा, फिर बता देंगे कि तुम्हारी भाग्य ऐसा। बोलो सही है कि गलत है? भाग्य तो कोई भी बता दे। भाग्य बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर भाग्य बदलना बहुत बड़ी बात है। और मेरे देवाधिदेव महादेव किसी का भाग्य कभी नहीं बताते। यशोदा जी ने पूछा था, हमारा भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। मां कौशल्या जी ने पूछा था कि राम जी का भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। शंकर भाग्य नहीं बताते, शिव जी का काम है। शंकर भगवान कभी भाग्य नहीं बताएंगे। इसलिए ये व्यासपीठ हमसे कोई पूछे कि हमारा भाग्य बता दो, तो हमको हमारा ही नहीं मालूम, तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं? ये व्यासपीठ भी कभी किसी का भाग्य नहीं बताती। सियोर वाला महाराज कभी किसी का भाग्य नहीं बताता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं बताते, पर शंकर भगवान एक काम करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले का भाग्य बदल देते हैं। कहा कि क्यों रोते, क्यों रो रही हो? मेरी बेटी का भाग्य ऐसा मत। अगर तुम्हें लगता है कि बेटी का भाग्य ऐसा है, तो अपन बेटी की शादी ही नहीं करें। जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं, अपनी बेटी की शादी बहुत गाड़ी बंगला देखकर मत करना। अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करना जो संस्कारित हो, गलत व्यसन में ना हो,
मदिरा पान ना करता हो, गलत काम में ना हो, भले काम छोटा हो पर गलत संगत में ना पड़ा हो, तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, सम्मान करे, सत्कार करे, तो बेटी की शादी करना। नहीं तो ज्यादा गाड़ी बंगला देखकर बेटी का विवाह ना करे। पति का एक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था और शिव जी की कृपा से शंकर पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। हफ्ते में 1 बार आया। अब मार्च के महीने से पूरा डायलिसिस डॉक्टरों ने बंद कर दिया और पति पूर्ण तरह से ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजा। अगर तुम कहो तो हम बेटी का विवाह ना करें, बेटी का शादी ना करें। हिमालय राजनी ने जैसे ही बोला, महाराज हिमालय राज जी के बोलते से ही मैनावती ने कहा नहीं, विवाह तो करना है, शादी। तो इतने में देवऋषि नारद जी ने कहा, यदि बेटी के भाग्य में ये सब कुछ लिखा है तो एक काम करो, बेटी को शिव जी की भक्ति बता दो, शंकर की आराधना करना बता दो। हम आपसे भी कहेंगे, जो हिमालय राज ने कहा, जो मैनावती ने कहा, वो हम आपसे कर रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने घर की बेटा बेटी को आप चाहते हो कि अपने घर के बेटा बेटी सफलता की सीढ़ी पर चढ़े, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े, तो अपने घर के बेटा बेटी से कहो कि मेहनत 4 गुनी करें, खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें और साथ में शंकर के मंदिर में जाना चालू करें, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें, तो सफलता मिलेगी, सफलता प्राप्त हो। बच्चों के नयनों में शिव को बिठाओ, शिव, वो कहते हैं ना, इन आँखों का होना भी क्या, जिन आँखों ने दर्शना किया, इन आँखों का होना भी क्या, जो मंदिर गया ही नहीं, इन आँखों का होना भी क्या, जो मंदिर गया ही नहीं। ये नेत्र किस काम के जो मंदिर तक नहीं गए, शिव की स्तुति ना मुझे ये नयन किस काम के जो शिव का दर्शन ही ना करें, ये हाथ किस काम के जो शंकर को जल ना चढ़ा सके। देवऋषि नारद ने कहा, पार्वती जी से कह दो शिव जी की आराधना। कथा सुन ले घड़ी 2 घड़ी, दर्शन कर ले घड़ी 2 घड़ी, हो ना टूटे नड़ी, कथा सुन ले घड़ी 2 घड़ी। 2 घड़ी का जो समय मिला, क्या भरोसा इस जीवन का। मिला जितनी श्वासें 21,600 श्वास रोज चल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी ये किसको मालूम। कौन सी श्वास आखिरी। पार्वती जी ने सुन लिया, शिव जी की आराधना में मां पार्वती जी लग गई। इतनी भक्ति मां पार्वती जी ने करी, इतनी भक्ति मां पार्वती जी करती हैं कि शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते।
और एक बार नहीं, बाबा देवादिदेव महादेव ने बार बार परीक्षा ली, बार बार। हर परीक्षा में पास होना है, प्रत्येक परीक्षा। आपको क्या लगता है कि जिंदगी सरल है? एक भक्त ने पूछा, क्यों गुरुजी जिंदगी सरल कब होती है? हमने कहा, जब शिवकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो तो जितनी बाधाएं आती हैं, जितना दुख आता है, जितनी तकलीफें आती हैं, वो अपने आप में सरल होती चली जाती है। जिसने अपनी जिंदगी में ठोकर खाकर संभलना सीख लिया, समझ लेना उसने जिंदगी में राज्य करना सीख लिया। किस जगह पे ठोकर लगी है? किस स्थान पे ठोकर लगी है? कहाँ ठोकर लगी है? तुम निकल कर जाते हो, तुमको मालूम है यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आएगा तो तुम गाड़ी धीमी कर लेते, तुम्हें मालूम है पहले से कि यहाँ स्पीड ब्रेकर है, तुम्हें मालूम है यहाँ पर कि खड्डा है, तो तुमने वहाँ गाड़ी स्लो कर ली, तुम संभल गए, स्टीयरिंग पकड़ लिया, गियर पर हाथ रख लिया, ध्यान देना चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ खड्डा आएगा, यहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा, ये तुम्हें मालूम है। उसी तरह जब जिंदगी में व्यक्ति बार बार ठोकर खाता है, बार बार ठोकर खाता है, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ ठोकर है, संभल कर चलना है। उन्नति की सीढ़ी पर अगर बैठना है, चढ़कर सिंहासन पर बैठना है, तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। पार्वती जी ने खूब तप करा, साधना करी, मां पार्वती जी ने खूब तप साधना। शिव जी ने परीक्षा ली, बारंबार देवादिदेव महादेव परीक्षा लेते हैं, बारंबार। भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जितना समय मिले शिव स्तुति में पार्वती जी ने लगा दिया। समय आया जब सारी परीक्षा माता पार्वती जी ने पास कर ली, तब देवादिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया और कहा, पार्वती अब मैं तुझे स्वीकार करता हूं, हिमालय राज की नगरी में तुम जाकर निवास करो। पार्वती जी ने एक व्रत करा था, जिस व्रत का नाम हरतालिका तीज। ये वो व्रत है, अगर कुंवारी स्त्री भी इस व्रत को करती है, अखंड सौभाग्यवती स्त्री भी इस व्रत को करती है, और जो नारी जैसी है, कोई सौभाग्यवती है तो सौभाग्यवती व्रत कर रही है, कोई पुरुष है तो वो भी व्रत कर रहा है, और नारी भी व्रत कर रही है, कन्या भी व्रत कर रही है, और किसी नारी का अगर पति चले भी जाता है तो भी ये व्रत करा जाता है, ये व्रत छूटता नहीं है। हरतालिका तीज का व्रत स्वतः वो व्रत है जो स्त्री बचपन से लेकर मृत्यु की सैया तक करती है, वो हरतालिका तीज का व्रत। ये वो जो पार्वती जी ने किया। शिव जी मिले, भगवान देवादिदेव महादेव दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती जी दुल्हन बन रही हैं, भगवान शंकर की सुंदर आनंदमय स्वरूप पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और कल कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। माँ पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला डाल रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।